कोई शीशा में अपन मुंह धारे साफ करे तो आप चुपचाप देखिए, घंटों है? जिस प्रकार अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा में लगा रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी सब कुछ छोड़कर प्रभु और मैया की सेवा में लगे हुए हैं। ये अनुराग है, ये अनुराग है। और इस पीठ से मैं आपसे निवेदन करूं, सत्य मानिएगा, ऐसा प्रेम यदि हमारे हृदय में भी जागृत हो गया तो सिंगरौली में बैठे बिठाए भगवान प्राप्त हो सकते हैं। आपको करके केवल देखिए। भरद्वाज जी का परिचय दिया, तीनही राम पद अति अनुराग। कहां रहते हैं? प्रयाग में रहते। बोला करिए, बीच बीच में बोला करिए। कहां रहते हैं भरद्वाज जी? प्रयाग में। अभी जनवरी महीने में माघ महीना प्रारंभ होगा। मकर संक्रांति जानते हैं ना, 14 जनवरी को प्राय लगता है आसपास। मकर संक्रांति के दिन से प्रत्येक वर्ष तीर्थराज प्रयाग में मेला प्रारंभ होता है, जहां पर सारे देश के ऋषि मुनि महात्मा आकर के एक माह वास करते हैं। प्रातः काल त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं। एक वर्ष सारे देश के महात्मा प्रयाग में आए, एक महीना वास किए और उसके बाद जब अपने अपने आश्रम भरद्वाज जी से विदा लेकर जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य मुनि। भरद्वाज जी ने उनको रोका, पांव पकड़ के रोका और निवेदन लेकर के आश्रम में आए, पूजन किए और पूजन करके कहे, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, अब मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता। याज्ञवल्क्य जी बोले, क्या संशय है? भरद्वाज जी बोले, प्रभु राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। हे प्रभु, ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? कृपा करके ऐसे बताइए कि हमको बूझने में कोई कठिनाई ना हो, हम समझ जाएं। एक राम जी को मैं भी जानता हूं। कौन? एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमार, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख नहिं अपारा, और राम है। और मैं जिनको जानता हूं मेरे वाले अलग राम है। ये दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? कहिए कहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? तो ये बतिया का भरद्वाज जी को नहीं मालूम था। अब यही समझने की बात है। भरद्वाज जी के इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि समझ गए कि भरद्वाज जी प्रश्न का उत्तर सुनना नहीं चाहते, तो जानते हैं, फिर ये जानबूझकर अज्ञानी बने हैं
कि इनके प्रश्न को सुनकर इनको मैं राम जी की पूरी कथा सुना डालूं। ये राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। अब यहां समझिएगा, वस्तुतः जो भक्त है उसकी भाषा बताती है कि वो भक्त है। बुरा ना मानिएगा, इधर डेकोरेशन कर लेने से भगत नहीं हो जाएंगे। हैं? तिलक लगा लिए, चुटिया बढ़ा लिए, कपड़ा माला आला पहन लिए, का हो तुम भगत हो जाएंगे। पंडित जी, भाषा बताती है। हमारे महाराज श्री कहते, बाबू भाषा हमारी चित्त की खेती होती है। जैसा चित्त होता है वैसी भाषा प्रकट होती है मुख से। याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, कहे भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर के प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपकी ऐसे आपके मर्म को मैं जान गया हूं। और यहां समझिएगा, कहीं भी महात्मा किसी भी संत के पास पहुंचा जाए। एक माई आई, किसी कथा में मैं बैठा था, आकर बोली महाराज, एक बेटा था 14-15 साल का, महाराज ये पढ़ता नहीं है। हम बोले माई इंकरा बदले हम पढ़ी। क्या पूछ रहे हैं? कहीं भी जाइए ना तो ऐसा प्रश्न करिए कि 5 मिनट के लिए सत्संग हो जाए, भगवान की चर्चा हो जाए, भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। कहीं भी जाइए तो ऐसी चर्चा करिए, प्रश्न करिए कि महाराज व्यापार व्यवहार नौकरी करते करते भगवान में मन कैसे लगा रहे, इसका उपाय बताइए। ये सत्संग है। अब बिना सत्संग साधे भगवत कथा में प्रीत उत्पन्न होने वाली नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, जितना हो सके अरे संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। राम भजन में लाग रे, हाँ राम भजन में लाग रे, तेरे अच्छे बने। जीवन में बिना भगवान शंकर का भजन किए, इसको याद रखिएगा, बिना भगवान शंकर का भजन किए राम जी की भक्ति और कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। ये सूत्र है, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। ये बात स्वयं प्रभु श्री राम जी ने कही है। शंकर जी स्वयं पूछ रहे हैं अगस्त ऋषि से, मुनिवर कहिए क्या दक्षिणा दूं आपको। अगस्त ऋषि बोले, जिनको मैंने कथा सुनाई है वो भगवान शंकर, जिनकी कथा सुनाई है राम जी की भक्ति देने का काम भगवान शंकर ही करते हैं। तो दक्षिणा के रूप में अगस्त ऋषि ने शंकर भगवान से राम जी की भक्ति की याचना की, और अधिकारी जान करके बाबा ने राम जी की भक्ति को ही दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। और उसके बाद विदा लेकर के मुनिसन बेदा मांगे त्रिपुरारी। मुनिसन बेदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी।
तेहि अवसर भंजन महि भारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तरीरा। अवतार लेकर 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी के साथ थे। और जिस दिन सवेरे सवेरे भगवान शंकर कैलाश चले हैं, उनके जाने के थोड़ी देर पहले उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी और लक्ष्मण भैया मेरी मां को ढूंढ रहे हैं, बिरही जीव की भांति प्रभु विलाप कर रहे हैं। कहां? नीचे धरती पर। भगवान शंकर ऊपर आकाश से जा रहे हैं सती मैया के साथ। अमन में सोचते हैं कि कथा सुनकर कान को तृप्त कर चुका हूं, प्रभु नीचे ही लीला में है, यदि दिखाई पड़ जाए एक बार न, तो कान के साथ साथ मेरी आंख भी धन्य हो जाए। दिखाई कैसे पड़ेंगे? या तो शंकर जी जाएं अथवा राम जी शंकर जी के सामने आ जाए। बाबा सोचे मैं जा नहीं सकता हूं, क्योंकि प्रभु गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। यदि मैं प्रत्यक्ष चला जाऊंगा तो भगवान का गुप्त रूप संसार में प्रकट हो जाएगा। अब दर्शन कैसे होगा? केहि विधि दर्शन हो, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन होगा? और यहां एक आपसे निवेदन करूं, यदि वास्तव में भगवान को देखने की चाह जग जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको दर्शन देने के लिए भगवान आपके पास स्वयं पहुंच जाएंगे। केवल चाह जागृत करनी है। प्रमाण देता हूं, शबरी मैया राम जी के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी मैया के पास गए थे। अरे कहियो न कहियो बरसी सवाती, ओही दीन आई हरि जी के पाती। आप लोगों को भोजपुरी समझ में आ जाएगा? हाँ? अरे कहियो न कहियो, शबरी मैया सोच रही हैं, बरसी सेवाती ओही दीन आई मोर हरि जी के पाती। एक दिन आई है राघव, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके असाझे सवेरे दियना बारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। प्रेम को जागृत करिए देखने का, बुरा न मानिएगा। अधिकतर लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान को देखने नहीं जाते, भगवान से मांगने जाते हैं।
आज ये मांगेंगे, आज वो मांगेंगे, अब मांगने में ही निकल जाता है, वो देख ही नहीं पाते हैं ठीक से, है? जिस दिन देखने के लिए केवल जाइएगा ना, उस दिन भगवान दिखाई पड़ जाएंगे। एक बार करके देखिए। बाबा ने मन में चाह प्रकट की, कहीं विधि दर्शन होए, मैं नहीं जा सकता, गुप्त रूप में प्रभु अवतार लिए हैं। जैसे बाबा ने ये भाव मन में लाया, नीचे राम जी रो रहे हैं, समझ गए कि शंकर जी हमारा दर्शन करना चाहते हैं। जहां पर बाबा थे, राम जी लक्ष्मण जी से बोले तनी उधर जाकर देखा जाए, कहीं सीता जी वहां तो नहीं है। और ठीक शंकर भगवान के नीचे राम जी आ गए। राम जी को बाबा ने देखा, ए जी शंभु समाया तेरी राम देखा, शंभु समाया तेरी राम देखा, उपजा है अति हरस विशेखा, उपजा है अति हरस विशेखा। शंकर जी ऊपर से बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले ओ मनोज रसावन, हस कहि चले ओ मनोज रसावन, हस कहि चले ओ मनोज रसावन। जैसे रघुनाथ जी दिखाई पड़े, बाबा गदगद हो गए। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर शंकर भगवान बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जयकार करके भगवान शंकर सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अब दर्शन करिए, शंकर जी के इस प्रणाम मात्र ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। कैसे? सती मैया सोची, बाबा जिनको प्रणाम किए हैं सच्चिदानंद बोल करके, क्या वो वास्तव में सच्चिदानंद है? यदि ये सच्चिदानंद है तो ये रोएंगे क्यों? ये भगवान है तो भगवान को क्या नहीं मालूम? प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। भगवान को ये पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहां पर है। कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं? सती मैया के मन में संशय हुआ। पूरा जगत शंकर जगत बंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा, पूरा जगत के लिए वंदनीय है भगवान शंकर। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। बाबा ने समझाया है मैया को, मान जाइए, ये वही राम जी हैं जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई थी। ये वही राम जी हैं जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य ऋषि को दक्षिणा के रूप में दी है। ये मेरे प्रभु इष्ट रघुनाथ जी हैं, प्रणाम करिए। सती मैया बोली, ये भगवान नहीं हो सकते। अनेक प्रकार से बाबा ने समझाया। जब नाना भांति से बताने के बाद भी लागन उर उपदेश, यद्यपि कहे शिव बार बहु, भोले बिहसी महेश, हरि माया बल जाने जिया। नाना प्रकार से भगवान शंकर समझाते गए। मां सती की समझ में जब बात नहीं आई तो भगवान शंकर ने अंत में कहा, देवी यदि आपको इतना ही संशय है तो एक काम करिए, मैं यहां बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाइए और उनकी परीक्षा लेकर के आइए। क्या करके आइए? परीक्षा। परीक्षा बुझाता ना? हाँ।
लेकिन एक बात कहता हूं, जिनकी परीक्षा लेने आप जा रहे हैं वो जीव नहीं है देवी, वो जगदीश हैं। तो तनिक विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षण करिएगा। सती मैया गईं और सती मैया के जाने के बाद बाबा कहते हैं, इहां शंभु मन अस अनुमाना, क्या दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। शंकर भगवान बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगे, क्या मेरे समझाने के बाद भी समझ में बात नहीं आई? आप बताओ, समझा कौन रहा है? कौन समझा रहा है? शंकर भगवान। कोई मनुष्य नहीं समझा रहा है, साक्षात भगवान समझा रहे हैं। और समझ में बात नहीं आई। मोरे हो कहे न संशय जाहि, अब लगता है विधि विपरीत भलाई नाहि। अब लगता है कि सती जी से विधाता विपरीत हो गए हैं, विमुख। बुरा न मानिएगा, जब विनाश निकट आ जाता है तो हमको श्रेष्ठ की बात समझ आनी बंद हो जाती है। जब बड़ों की बात समझ में न आवे ना, इसका अर्थ है कि विनाश निकट आ गया है? भगवान शंकर मन में सोचने लगे, क्या होई ही सोई जो राम रचिरा को करि तर्क बढ़ावे सा। ये बहुत अद्भुत सूत्र है जीवन के लिए। मनुष्य को प्रयास करना चाहिए आखिरी श्वास तक। परिणाम अपने अनुकूल आवे चाहे न आवे, भगवान पर छोड़िए। होई ही सोई जो राम रचिरा, अपने प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान शंकर बरगद के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ गए। सती मैया सोचने लगी, कैसे परीक्षा करूं, कैसे करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रो। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत न रो। सीता मैया का रूप धारण करके सोची सती मैया, यदि वो भगवान होंगे तो पहली दृष्टि में पहचान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं भगवान है नहीं। जैसे मैं सीता जी का रूप धारण करके जाऊंगी, मुझे देखते दौड़ कर आएंगे, सीते सीते कह के दौड़ पड़ेंगे। नकली चेहरा मेरी सीता मैया का बना करके सती मैया राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा और देख करके मन में बोले, तो नकली भाभी है। शी इज नॉट माई भाभी, मेरी भाभी नहीं है। क्यों? मेरी भाभी हमेशा भैया के पीछे पीछे चलती हैं और ये आगे आगे चल रही है, यानी ये नकली भाभी है। ये स्वभाव। देखिए, आप नाटक करके चेहरा बना सकते हैं, स्वभाव नहीं बदल सकते। क्या हो? कई लोग को गर्दन फेंकने का स्वभाव होता है। वो कहीं रहेंगे फेंकेंगे। स्वभाव, बुरा ना मानिएगा, स्वभाव। आप कितना भी नाटक कर लीजिए, स्वभाव नहीं बदल सकता। सती मैया सीता मैया का रूप बना ली, स्वभाव नहीं ला पाई। सीता मैया जीवन भर राम जी के पीछे पीछे चलती थी, ये आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी बोले मन में, तो नकली भाभी, मेरी भाभी नहीं। राम जी ने देखा, राम जी दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, अकेले अकेले बाबा कहां है?
कहे ओ बहोरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। आप इस घनघोर जंगल में अकेले घूम रही हैं, माँ बाबा कहाँ है, अकेले ना घूमिए, ये वन बहुत डेंजरस है। सीता को मैंने अकेला छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले अकेले घूम रही हैं। सती मैया जैसे सुनी ये वाक्य, पांव के नीचे से धरती खिसक गई। क्यों? अपने अपराध का बोध हुआ। अपनी अज्ञानता के कारण मैंने आज अपने पति के वचनों में संशय किया है, भगवान पर संशय किया। एक शब्द बोले बिना सती मैया वहां से वापस लौटी भगवान शंकर के पास। जैसे बाबा के पास गई, बाबा मुस्कुराए, अब बोले सती सत्य सत्य बताइएगा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। सत्य बताइएगा देवी, आपने कैसे परीक्षण किया? सती मैया सत्य ही बताना चाहती थी। अब यहां दर्शन करिएगा, ऐसा बिल्कुल जो आदमी बहुत झूठ बोलता है ना, तो घरवा वाले हर बात में कहते देखा सही बोली हो, क्यों जानते हैं कि सही बोलता नहीं है, केवल झूठ बोलता है। कहो आज फूल कौन लगाया था, सही बताइएगा। पूजा की थाली कौन लगाया था सुबह? अब केहू ना बोली हम लगे रहने, हम लगाए थे। विनोद कर रहा है, सब बढ़िया, तो ही लगे रहुआ ना। बोल नहीं रहा हम लगाए। अरे जो हमेशा झूठ बोलता है, घरवा वाले हर बात में कहते देखिए सही बोली है, लेकिन वो बात यहां नहीं है। भगवान शंकर ने मां सती से कहा, कहु सत्य सब बात। इसका अर्थ ये न निकालिएगा कि सती मैया असत्य बोलती थी, बिल्कुल नहीं। भगवान शंकर सावधान करते हैं कि देवी आप सत्य सत्य बताइएगा, कैसे परीक्षण किया है, क्योंकि जो आप कार्य करने गई थी वो कार्य असंभव था। ये क्या है बताइए, ये क्या है? रुमाल, इसको रुमाल बोलते हैं, तौलिया बोलते हैं। आप लोग हमरों को भुलवा देंगे।